अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूं सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने डीएनएस के हवाले से यानी कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के हवाले से बात की थी और उसमें जो अलामात हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है उस हवाले से बात की थी। आज की वीडियो के अंदर डीएनएस की काजेज़ क्या हैं, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है और विदाउट सर्जरी कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो डीएनएस को ठीक करने में मदद देती हैं या उसकी अलामात को बेहतर करने में मदद देती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, डीएनएस की अगर काजेज़ की बात करें तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स हैं, यानी आपको इनहेरिटेंस के तौर पर, मारूसी तौर पर आपको डीएनएस का मसला है। आपके जो बाऊ अजदाद हैं वो भी डीएनएस के अंदर मुब्तला थे, उस वजह से बाप भी मुब्तला हैं। उसके अलावा इंजरी बड़ा अहम किरदार अदा करती है डीएनएस के अंदर। अगर आपका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, या नाक पे कोई चीज़ लग गई, कोई ज़रब आ गई जिसकी वजह से बाद में आपको डीएनएस का मसला लाहक हुआ। अगर काजेज़ के बाद बात करें ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले है मोनिटरिंग। जो डीएनएस के अंदर मुब्तला मरीज़ हो उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। आया कि इस मरीज़ को मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जाएगा या इसकी जो कंप्लेंट्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हैं या बहुत ज़्यादा शदीद हैं तो उसको सर्जरी कर दी जाती है। उसमें दो तरीक़ों से सर्जरी की जाती है। एक जो टर्ब्यूनियट बोन होती है उसकी रिडक्शन की जाती है, उसके अलावा सेप्टोप्लास्टी की जाती है। सेप्टोप्लास्टी के ज़रिए भी इसको ठीक किया जाता है। उसके अलावा बेशतर हमने लोग देखे हैं जो डीएनएस के अंदर मुब्तला नहीं होते लेकिन उनको एक वहम या एक फोबिया उनके अंदर पाया जाता है और जब वो किसी के पास जाते हैं तो फिल फोर सर्जरी का जहन बना के चले जाते हैं और सर्जरी करवा देते हैं। और बेशतर हमने ऐसे लोगों को दोबारा उन्हीं ही कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मुब्तला देखा है। दोस्तों, अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस जो सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ पेन किलर्स इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ नेज़ल स्प्रेज इस्तेमाल की जाती हैं जो मरीज़ को ठीक करती हैं। इसी तरह अगर सेप्टल स्पोर अगर एक टाइप है इसकी बोनी ग्रोथ हो तो उसमें बेशुमार ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और जो अच्छे रिजल्ट देती है। जैसे कि अगर उसमें देखा जाए तो मरीज़ को सफलीनियम, थूजा, लेमना माइनर, इसके अलावा सल्फ़र, ये ऐसी अद्वियात हैं जो सेप्टल स्पोर के अंदर यानी कि बोनी ग्रोथ के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट देती हैं। किलकेरिया फ्लोर, ये ऐसी अद्वियात हैं जिनसे मरीज़ जो है डीएनएस के आर्जे में जो मुब्तला होता है वो ठीक हो जाता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं सफोकेशन होना, यानी कि सांस नाक के ज़रिए आप सांस नहीं ले सकते और जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको सफोकेशन का एहसास होता है और आपकी नींद खराब हो जाती है। और उसके अलावा अगर लगातार मरीज़ डीएनएस के अंदर मुब्तला रहे तो उसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाता है। दोस्तों, अगर इंजरी की वजह से डीएनएस हुआ है तो मोस्टली सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको जेनेटिकली या आपको बोनी ग्रोथ का सामना हुआ है, जो ग्रोथ की अबनॉर्मेलिटी सडनली बाज़ दफ़ा हो जाती है, तो उसमें जो है मरीज़ को विदाउट सर्जरी, जैसे कि मैं अद्वियात बता चुका हूँ, जैसे थूजा है, सफलीनियम है, कल्केरिया फ्लोर है, सल्फ़र है, ऐसी अद्वियात के ज़रिए मरीज़ को ठीक किया जा सकता है। और मज़ीद अगर इसकी एक कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बाद में ये नेज़ल पोलिप जो है मरीज़ के अंदर डेवलप कर देते हैं। दोस्तों, सर्जरी करने से पहले हमेशा किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ आपको ज़रूर मशवरा करना चाहिए ताकि वो आपको गाइड करे आया कि इस चीज़ की सर्जरी की ज़रूरत है, अगर है तो कौन सी एहतियातें करनी चाहिए और अगर नहीं तो आप इसको विद मेडिसिन कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो मरीज़ को चाहिए कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करे जिसकी वजह से उसके इन्फेक्शन कम से कम हो। उसके अलावा मरीज़ को चाहिए कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं बर वक्त अपने फिजिशियन के साथ रब्ता करके उन पर डिस्कस करें।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।